हेलो फ्रेंड्स एंड हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय लिटिल सुपरस्टार्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी मज़े कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस सर की पाठशाला में। तो बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो अभी हमारी फिलहाल सीरीज चली हुई है, तो उस सीरीज का नाम है वोकैबुलरी। और वोकैबुलरी से जो मैं आज आपके लिए टॉपिक लाया हूं, तो वो टॉपिक होंगे फ्रेजेस, एंड ऑल द फ्रेजेस विल बी स्टार्टेड विद द लेटर बी। मेरे पास बच्चों काफ़ी मैसेज आए थे कि सर आप अगर हिंदी और इंग्लिश मीनिंग के साथ साथ अगर उनके एग्जाम्पल भी ऐड कर दें तो हमारे लिए बेटर होगा। सो जैसा कि आप सब जानते हैं, आई कैन डू एनीथिंग फॉर माय डियर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट यू फ्रेजेस स्टार्ट विद लेटर बी एंड विद हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग एंड विद एग्जाम्पल आल्सो। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, जो फर्स्ट फ्रेज हमारे पास होगा तो वो होगा बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। और बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब होता है स्टार्ट अगेन आफ्टर फेलियर। इट मींस, इसका हिंदी मीनिंग होगा कि असफलता के बाद दोबारा से शुरुआत करना, असफलता के बाद फिर से शुरू करना। और मैंने इसका एग्जाम्पल भी राइट किया है यहाँ पर। इसका एग्जाम्पल होगा बच्चों, द प्लान फेल्ड सो वी आर बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। इट मींस हमारा जो प्लान था, विचार था, वो फेल हो असफल हो चुका, तो हमें फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट फ्रेज की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट फ्रेज हमारे पास होगी बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। और इसका जो इंग्लिश मीनिंग मैंने लिखा है यहाँ पर, तो इंग्लिश मीनिंग है बच्चों टेक ऑन टू मच वर्क। और हिंदी मीनिंग होगा अपनी क्षमता से अधिक लेना। कि अगर हमारी क्षमता किसी चीज को करने में कम है, तो लेकिन हम अपनी क्षमता से अधिक काम ले लेते हैं अपने लिए, तो वो क्या बात बन जाएगी? बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। और बच्चों, मैंने इसका एग्जाम्पल भी साथ ही साथ राइट किया है। तो इसका एग्जाम्पल मैंने राइट कि ही बिट ऑफ मोर देन ही कुड च्यू विद टू जॉब्स। मतलब उसने अपनी दो जॉब के बीच में इस तरह से काम कर लिया कि वो उसके काम उसकी क्षमता से अधिक हो चुका है। सपोज दैट इफ एनी पर्सन इज डूइंग टू जॉब्स, तो हाउ मच टाइम विल ही कंज्यूम इन बोथ द जॉब्स? एंड आई थिंक दैट कि ही विल नॉट गेट ए प्रॉपर टाइम फॉर रेस्ट। तो यदि अगर कोई व्यक्ति दो जॉब एक साथ करता है, तो उसके पास उसका जो समय होगा, उसकी क्षमता होगी, वो उससे अधिक कार्य हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। तो चलिए बच्चों, अगली फ्रेज की तरफ चलते हैं। तो अगली फ्रेज हमारे पास है ब्रेक द आइस। और ब्रेक द आइस का मतलब होता है स्टार्ट ए कन्वर्सेशन। और जैसे कन्वर्सेशन का मतलब बोलते हैं कि बातचीत शुरू करना, चुप्पी तोड़ना। तो मैंने इसका एग्जाम्पल भी राइट किया है बच्चों यहाँ पर। और इसका एग्जाम्पल मैंने राइट किया है कि शी टोल्ड ए जोक टू ब्रेक द आइस इन द पार्टी। कि उसने पार्टी के अंदर चुप्पी तोड़ने के लिए, शांति सन्नाटा तोड़ने के लिए एक जोक सुनाया, जिससे वहां का माहौल फिर इजी हो गया। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट फ्रेज की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट फ्रेज बच्चों हमारे पास होगा बर्न द मिडनाइट ऑयल। और बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है वर्क लेट इनटू द नाइट। मतलब देर रात तक काम करना, अधिक देर रात तक काम करना। और साथ ही साथ मैंने इसका एग्जाम्पल भी राइट किया है बच्चों। तो इसका एग्जाम्पल मैंने राइट किया है कि ही बर्न्ड द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश होमवर्क। कि उसने अपना होमवर्क पूरा करने के लिए देर रात तक काम किया। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट फ्रेज की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट फ्रेज हमारे पास होगा ब्लो हॉट एंड कोल्ड। तो ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब होता है कि फ्रीक्वेंटली चेंज द ओपिनियन, फ्रीक्वेंटली चेंज द माइंड। इट मींस बार बार अपने राय बदलना, बार बार अपने विचार बदलना। और मैंने इसका एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर कि ही कीप्स ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड अबाउट हिज जॉब। कि वो अपनी नौकरी के बारे में अपने बार बार विचार बदलता रहता है। तो नेक्स्ट फ्रेज हमारे पास है ब्रेक समवन्स हार्ट। और मैं आशा करता हूं कि ये इसके बारे में सभी लोग जानते होंगे। आई होप दैट ऑल द स्टूडेंट्स एंड ऑल द पर्सन नो अबाउट इट। तो इसका इंग्लिश मीनिंग होगा मेक समवन वेरी सैड। मतलब किसी को अत्यधिक दुखी करना। कि मैंने इसका एग्जाम्पल लिखा है कि शी ब्रोक हिज हार्ट बाय लीविंग हिम। मतलब उसने उसको छोड़कर उसको अत्यधिक दुख दिया है। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट फेज की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट फेज जो हमारे पास होगी, तो वो होगी बाय द बुक। तो इसका इंग्लिश मीनिंग होता है फॉलो द रूल्स एग्जैक्टली। मतलब ठीक तरह से नियमों का, कानून का पालन करना। और मैंने इसका इंग्लिश एग्जाम्पल भी लिखा है यहाँ पर। और वो है द टीचर डज एवरीथिंग बाय द बुक। एक अध्यापक ने सारे काम जो अपने नियमों के अनुसार किए। तो नेक्स्ट फ्रेज हमारे पास होगा बच्चों ब्रेक द बैंक। और ब्रेक द बैंक का मतलब होता है द बी टू एक्सपेंसिव। इट मींस काफी महंगा, काफी कॉस्टली, टू मच कॉस्टली। और मैंने इसका एग्जाम्पल भी लिखा है कि दैट वेकेशन विल ब्रेक द बैंक। कि जो हमने अपनी छुट्टियां बिताई हैं, कि लगता है कि वो हमारे लिए काफी क्या होंगी, महंगी होने वाली हैं।
या महंगी पड़ने वाली हैं। और नेक्स्ट फेज की तरफ होते चलते हैं। तो नेक्स्ट फेज बच्चों हमारे पास है बेटर लेट देन नेवर। तो बेटर लेट देन नेवर का जो इंग्लिश मीनिंग होगा बच्चों, तो वो होगा इट्स बेटर टू डू समथिंग देन नॉट। और इसको हिंदी में बोलते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। और इसका एग्जाम्पल जो मैंने राइट किया है बच्चों, तो वो एग्जाम्पल है कि ही अराइव्ड लेट बट बेटर लेट देन नेवर, कि वो देर से आए लेकिन देर आए दुरुस्त आए। तो नेक्स्ट फ्रेज की तरफ चलते हैं बच्चों। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट। और ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट मतलब होता है ब्रैग अबाउट योर सेल्फ। इट मीन्स अपनी तारीफ खुद से करना। और साथ ही साथ मैंने इसका एग्जाम्पल भी राइट किया है आपके लिए। और इसका एग्जाम्पल है कि ही ऑलवेज ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट एट वर्क, कि वो अपने काम के समय पर, अपने काम के समय वो सारा दिन अपनी क्या करता रहता है, हर समय क्या करता रहता है, अपनी खुद की तारीफ करता रहता है, कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता रहता है। तो बच्चों इस प्रकार हमारी आज की फ्रेज वाली वीडियो लगभग समाप्ति की ओर है। और मैं आशा करता हूं कि आज जो मैंने आपके लिए ये वीडियो में मेहनत की है वो आपको मेरी मेहनत पसंद आई होगी। और इसके बदले में मैं सिर्फ आपसे इतना ही चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और साथ ही साथ मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड और फैमिली ग्रुप के अंदर भी शेयर करें, जिससे कि मेरे चैनल की रीच धीरे धीरे बढ़ती रहे। और जो मैंने अपना टारगेट बनाया है कि मैं 90 डेज के अंदर अपना 1000 सब्सक्राइबर और जो मेरा वॉच टाइम है उसको 4000 आवर्स तक लेके जाना चाहता हूं। तो उस काम में आप मेरी हेल्प करें। तो बच्चों हमेशा की तरह जाते जाते मैं फिर से आपसे एक फ्रेजेस पूछने वाला हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सबको इसका आंसर जरूर पता होगा। और साथ ही साथ बच्चों आप प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में, अगर आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो को पूरा देखें और बाद में मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझे उसका आंसर मेंशन कर सकते हैं। तो बच्चों आज का मेरा जो क्वेश्चन होगा और वो क्वेश्चन होगा फ्रेजेस से रिलेटेड। So please give me Hindi meaning and English meaning with example of the phrase something is better than nothing. I am repeating my question. Please give me Hindi meaning, English meaning and example of the phrase something is better than nothing. And I hope that you all know the answer very well. So if you know the answer, please comment your answer in my comment box and I am waiting for your answer very eagerly. So students, that's the wrap up of my video. See you soon. Take care. Bye bye.